हाय फ्रेंड्स, आपका प्रिंस स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल पर 10th और 12th की तैयारी कराई जाती है। आज हम 12th बिहार बोर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि छात्र 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सरकारी न्यू मॉडल से 2021 के क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए या नहीं तो अनलाइक कीजिए, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे वीडियो चलने के बाद अब हमारे वीडियो की भावना में खो जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्लास 12th हिस्ट्री का क्वेश्चन है 2021 बिहार बोर्ड। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1509 ईस्वी, दूसरा है 1526 ईस्वी, और तीसरा है 1556 ईस्वी, और चौथा है 1771 ईस्वी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वह हुआ 1771 ईस्वी को। आपका ग नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई। हमारे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1875, और तीसरा ऑप्शन है 1885, और चौथा ऑप्शन है 1909। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है वह हुई 1885 ईस्वी को। आपका ग नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन कब हुआ, यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 1905 को, दूसरा है 1906 को, और तीसरा है 1911 को, और चौथा है 1914 को। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन जो है वह हुआ था 1914 को। ये आपका ग नंबर आंसर सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में रेलवे जो चल रहा है अभी, उसकी शुरुआत कब हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, यहाँ आपका 3 ऑप्शन दिया गया। तो आपका पहला ऑप्शन है 1753, दूसरा ऑप्शन है 1973, और चौथा ऑप्शन है 1853। तो और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम रेलवे की शुरुआत कब हुई, रेलवे की शुरुआत जो है वह हुई कब, वह हुई आपका 1853 ईस्वी में, ग नंबर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा ऑप्शन है 1921, और चौथा ऑप्शन है 1922। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ 1919 ईस्वी को। आपका क नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 1600 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1605, तीसरा ऑप्शन है 1610, और चौथा ऑप्शन है 1615। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 1600 ईस्वी में। आपका क नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, यह तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी देख चुके होंगे बहुत सारे मॉडल्स पेपर में, ये सरकारी मॉडल सेट से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है हड़प्पा में, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है लोथल। तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है
कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1885 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1885 और तीसरा ऑप्शन है 1771 और चौथा ऑप्शन है 1673। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वह हुई थी कब? 1885 ईस्वी को। आपका ख नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह कब हुआ? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा ऑप्शन है 1891, तीसरा ऑप्शन है 1841 और चौथा ऑप्शन है 1832। तो संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो हुआ वह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1885 ईस्वी को। आपका क नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? बिहार चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 1925 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1917 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 1914 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1905 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या है कि बिहार चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? बिहार चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई 1905 ईस्वी को। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति जो था उसका अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल और बड़ा नगर कौन सा है? यह क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा और तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल नगर कौन सा है? तो विशाल नगर भी है कौन? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार और विशाल नगर दोनों मोहनजोदड़ो ही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 15 दिनों तक, दूसरा ऑप्शन है 17 दिनों तक और तीसरा ऑप्शन है 16 दिनों तक और चौथा ऑप्शन है 18 दिनों तक। तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 16 दिनों तक चला था। आपका ग नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई या कैबिनेट मिशन कब बना? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है 1996, दूसरा है 1885, तीसरा है 1791 और चौथा है 1946। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना या शुरुआत कब हुई? तो कैबिनेट मिशन की शुरुआत या स्थापना हुई 1946 ईस्वी का। आपका ग नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 1906 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1905 को, तीसरा ऑप्शन है 1885 को और चौथा ऑप्शन है 1911 को। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह हुई थी 1906 ईस्वी को। तो कौन नंबर आपका सही है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कब किया या अधिकार कब किया? ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आंसर दिया गया है 1510 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1606 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 1704 को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण या अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार या आक्रमण किया था 1510 ईस्वी को।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उससे पहले समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या अनलाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।